हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। स्वागत है आपका चैनल सेगमेंट पे। अगेन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसे टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। देखो यार, जब भी टॉप कॉलेजेस की बात होती है तो हमेशा कॉलेजेस को, खासतौर से इंजीनियरिंग में, हमें ब्रांचेस वाइज इनको वेरी करना होता है। अगर हम बात करते हैं एमबीए की तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंजीनियरिंग में स्पेशली क्योंकि 200 से ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं और एक ब्रांच में एक कॉलेज जहाँ टॉप 10 में होता है वहीं पर वो दूसरी ब्रांच में टॉप 100 में होता है। कई बार बता चुका हूँ। सो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज विद द हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात हो रही है। अब थोड़ा सा पहले हम क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि इसमें गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं होंगे, राइट। सो गवर्नमेंट में हमारे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, राइट, बिट्स जैसे कॉलेज, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, राइट, सॉरी इनको बोल रहा हूँ मैं, एनआईटी, जीएफटीआईज, ये सारे कॉलेज कवर नहीं होंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मिलते हैं आपको बेसिक भी पता है कि ये जोसा की काउंसलिंग के थ्रू मिल रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज जिनका हाईएस्ट प्लेसमेंट है इन इंडिया, राइट। वो भले ही तमिलनाडु से हो, महाराष्ट्र से हो, कहीं से हो। एक दो कॉलेज अगर मिस कर देता हूं तो नीचे कमेंट में जरूर कर देना कि सर ये कॉलेज को आपको रखना चाहिए था। तो मुझे भी बताइए कौन से कॉलेज को रखना चाहिए था। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इसका एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है, बीआईटी ट्रिपल ई के नाम से होता है, राइट। सो इसका डेडिकेटेड एक एग्जाम है और कई ब्रांचेस में वाकई में थोड़ा सा टफ हो जाता है इसमें एडमिशन लेना, क्योंकि कई ब्रांचेस इसकी अच्छी मानी जाती है। सो बीआईटी ने अपना एक ब्रांड इमेज कायम की है जहां पर आप इनकी सीएस जैसी ब्रांचेस के लिए आंख बंद करके जा सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि कई बच्चे इसके लिए एनआईटीज भी छोड़ते हैं। सो आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सबसे बेटर कॉलेज, इससे अच्छा कॉलेज है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। कई आईआईटीज भी हैं इससे बेटर, कई एनआईटीज भी हैं इससे बेटर, तो ये समझना होगा। बट प्राइवेट की अगर हम बात करें तो यस, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी मतलब ऑटोनोमस मतलब एग्जाम भी खुद बनाना है, पेपर भी खुद छापना है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टनेस की जाए और सारी चीज़ें सही की जाए तो यहाँ पर जैसे कि हम बताएं कि बहुत सारे बच्चे दे रहे होते हैं और उनमें से इनका अमरावती में भी है एक बीआईटी, राइट, एक भोपाल में भी है। इसका इतना स्कोप नहीं है जो भोपाल वाला है, यहाँ पर आपको स्कोप नहीं मिलेगा। बीआईटी भोपाल भी है, राइट, अमरावती भी है। तो इससे 3 साल पहले तो ये पूरी सीटें भी नहीं भर पाए। तो भोपाल की, बेल्लोर की बात हम कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर आप भोपाल में एडमिशन ले लो और फिर बोलो कि भैया आपने तो बताया था कि जबरदस्त कॉलेजेस जाके ले लो, तो देखो यार, वहाँ पर कैंपस है, वहाँ पर फैकल्टी एक अलग लेवल की है। ये तो जस्ट ब्रांच इन्होंने कर दी है क्योंकि प्राइवेट है, कमाने के उद्देश्य से। फ्यूचर में कभी अच्छा होगा, अभी तो नहीं है ना। तो ये बात हो रही है वेल्लोर की। चलो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, इससे पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 84 में एस्टेब्लिश हुआ था ये कॉलेज, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर, चलिए पेन और ले लेता हूँ थोड़ा सा डार्क कलर का ताकि आपको समझ में आए। 1984 में प्राइवेट है और एनआईआरएफ में 12th इंजीनियरिंग रैंकिंग इसको मिली हुई है कहीं ना कहीं। ग्रुप ए में करीब ये अगर आप बात करें तो 7 लाख फीस है, ग्रुप बी में करीब 7,83,000 फीस है। एग्जाम बीआईटी ट्रिपल ई मैंने पहले भी बताया था। और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें 75 लाख रुपया एवरेज पैकेज इसका अच्छा खासा है। दैट्स द रीजन हमने इसको रखा हुआ है कहीं ना कहीं, कुछ ब्रांचेस के लिए हमने इसको प्राइवेट में टॉप पे रखा हुआ है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज हम रैंकिंग वाइज नहीं बता रहे हैं, ब्रांचेस वाइज आपको बता रहे हैं। टॉप रिक्रूटर जैसे कि सब जगह होता है, अगर टॉप है तो भाई गूगल, इन्फोसिस, ये सब कंपनी आएंगी। द LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जयपुर। अब थोड़े से कुछ लोगों को शॉकिंग लगेगा इस इंस्टीट्यूट को हमने क्यों लिया। कई ऐसे इंस्टीट्यूट, मैंने पहले भी बताया, ये रैंकिंग वाइज नहीं है, राइट। हम टॉप रैंकिंग वाइज नहीं बता रहे। किसी भी कॉलेज को आप सोचो कि ये दूसरे नंबर पे है, नहीं, ये दूसरे नंबर पे नहीं हमने लिया है, राइट। हम यहाँ पर कॉलेज बता रहे हैं कि आपकी ये लिस्ट में होना चाहिए। ये अगर आपकी लिस्ट में है तो कुछ ऐसे हैं कि यहाँ से करना बर्थ इट रहेगा, कुछ ब्रांचेस से, सभी ब्रांचेस से नहीं। और 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था, इसको हम बता देते हैं, राइट। प्राइवेट है और ये करीब एनआईआरएफ में भी 200वीं रैंक के अंदर ही आता है, राइट। एवरेज पैकेज की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर दिया है, 12-13 लाख जेई मेंस और हाईएस्ट 63 लाख गया हुआ है। दैट्स द रीजन इसको रखा हुआ है कुछ ब्रांचेस का, वो भी हम बता देंगे। और एवरेज पैकेज आप देख सकते हो 11 लाख है।
सभी कंपनियां आती हैं यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हो। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक प्राइवेट है और साथ ही साथ इसका TIET का खुद का एक ब्रांड वैल्यू है। थापर के नाम से लोग इसको जानते हैं। अगर आप बोलोगे मैं थापर में पढ़ रहा हूँ तो लोगों ने सुना है इसके बारे में, राइट, जानते। भले ये प्राइवेट है, पटियाला में ये इससे थे कहीं ना कहीं। चलिए 1956 का कॉलेज, ये प्राइवेट है और करीब करीब इंजीनियरिंग रैंकिंग में 23 है। एंड दैट्स द रीजन मैं आपसे बोल रहा था कि हम रैंकिंग वाइज नहीं जा रहे कि अब आप सोचो ये तीसरे नंबर पे आपने रख दिया, ये तो दूसरे पे होना चाहिए। ये मुद्दा ही नहीं, मुद्दा आप समझो कि ये कॉलेजेस आपकी लिस्ट में होने चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हो इंजीनियरिंग का प्राइवेट कॉलेजेस को, इनको आप अपनी लिस्ट में लगाओ। अब आप तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक है तो जाहिर सी बात है तुम VIT जैसे ले लोगे, राइट। सो अगर तुम्हारी और अच्छी रैंक है उससे अच्छा कॉलेज लो। सो अब तुम्हें डिसाइड करना है। एवरेज फीस की बात करें 22 से 23 लाख। जेई मेंस अगर हम बात करें हाईएस्ट पैकेज की 43, क्या बोलेंगे 43, राइट, यस। और एवरेज फीस की बात करें 10 लाख। मणिपाल के लिए देखो यार, यहाँ पर एक एक्सपोजर बड़ा जबरदस्त मिलता है और बड़े ही आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड वाला जो क्राउड होता है ना कहीं पढ़ने वाला, बाप साहब के पास अनाप शनाप पैसा, क्योंकि फीस ज़्यादा है। अनाप शनाप तो नहीं है, कई बार बच्चे लोन लेके भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर वाला जो है ना, यहाँ पर आपको वो चीज़ हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं। और मैंने वाकई में पर्सनली देखा है, ऑब्जर्व किया है, मणिपाल के बच्चे थोड़ा सा एज कम्पेयर टू टैलेंटेड होते हैं कई यूनिवर्सिटियों से, क्योंकि अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ इनकी ज़बरदस्त होती है। चलिए मणिपाल की अगर हम बात करें तो 1957 का कॉलेज है, प्राइवेट है एंड 4-5 इंजीनियरिंग में रैंकिंग थी इसकी, राइट। सो NIRF की बात कर रहा हूँ। एवरेज फीस की बात करें 25-26 लाख है करीब। तो अब दैट्स द रीजन मैंने बोला था कि जिनके बाप के पास मतलब पिताजी के पास, राइट, फादर के पास पैसा होता है अच्छा खासा, वो ही जाते हैं। तो एक्सपोजर मिल जाता है क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर क्रीम बच्चा जाता है, थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा जाता है। और ज़्यादातर कई मैंने देखे हैं कि जो बिजनेस कर रहे होते हैं, दूसरी चीज़ें कर रहे थे। मेट का एग्ज़ाम होता है, MOET वो बोलते हैं उस एग्ज़ाम को। सो मेट का एग्ज़ाम देना होता है, जैसे कि VIT के लिए क्या देना होता है, VIT EEE, राइट। SRM के लिए SRM EEE, इसी तरीके से इसका मेट का एग्ज़ाम होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें 43, मीडियम पैकेज की बात करें 7.5 LPG और से माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ये सारी कंपनीज होती है। SRM यूनिवर्सिटी, राइट। सो SRM यूनिवर्सिटी की इसका अलग एग्जाम होता है, SRM EEE के नाम से होता है, राइट। ये भी कई बार कराता है क्योंकि जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है तो 2-3 बार करा देती है। कंसर्न ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देंगे उससे ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ेगी। स्टेब्लिशमेंट की बात करें 1985 में स्टेब्लिश हुआ था ये कॉलेज, प्राइवेट है, 30 रैंक मिल चुकी है। एवरेज फीस की बात करें 2.5-3.5 LPG है। SRM EEE के नाम से एग्ज़ाम होता है। हाईएस्ट पैकेज 41 है और करीब एवरेज पैकेज 10 लाख है। एडोब, सैमसंग, गूगल, ये सारी कंपनियाँ आई। RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, याद करो ये बेंगलोर का कॉलेज है, कॉमेट के थ्रू देना होता है इसको। किसके थ्रू? कॉमेट के थ्रू। और मैं बताऊं यहाँ पर बेंगलोर में कई ज़बरदस्त कॉलेज है, आपने सुना होगा रमैया, RV, तो ये RV रमैया से भी पहले आता है, ये वही कॉलेज है, राइट। कई ब्रांचेस इसकी ज़बरदस्त है। अगर मैंने देखा है पर्सनली, मैं अपने को बोलूँ, दिल्ली के बच्चे, यूपी के बच्चे, MP के बच्चे कॉमेट दे रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इन्हीं कॉलेजेस के लिए, क्योंकि वहाँ पर 1-2 नहीं 10 ऐसे कॉलेजेस है जबरदस्त कि अगर आप ढूंढोगे तो प्राइवेट में अच्छा खासा प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो आप उनको देख सकते हो। बट अगेन फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर पैसा है तो भैया जाना है हमें मणिपाल जैसों में, नहीं तो फिर हमें कहाँ ढूंढना है। फीस तो खैर BIT और SRM भी कम नहीं है, ये भी 2-2 लाख से ऊपर है इनकी फीस, तो देख लीजिएगा आप। प्राइवेट है, 1963 का कॉलेज है, 70 रैंक मिली थी इसको। एवरेज फीस की बात करें 9.6, कॉमेट जैसे मैंने बताया था उसके थ्रू होता है। और यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 53, राइट। एवरेज पैकेज की बात करें 8.93, सैंडेक्स, अमेजन, TCS, इन्फोसिस, ये सारी कॉलेजेस आए। महाराजा ग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस कॉलेज को रखने की एक पर्सनल वजह है, राइट। सो दिल्ली में इस कॉलेज को अगर आप लेते हो, 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था, प्राइवेट है, 250 भी करीब इसकी रैंक है। लेकिन ये सारी ब्रांचेस में अच्छा नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ।
अभी अभी उठा है, राइट। इससे पहले लोग जानते नहीं थे, ब्रांड वैल्यू नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हो क्योंकि हाईएस्ट पैकेज कुछ बच्चों को ये मिल गया है एंड दैट्स द रीज़न ये हाईलाइटेड हो गया है। एवरेज फीस की बात करें तो 6 लाख करीब है। जेई मेंस के थ्रू एक्सेप्ट करता है ये गूगल, अमेजन, इन्फोसिस, ये सारी चीज़ आती है। SCTR पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो इसको। सो ये अगेन MHCET देना होता है इसके लिए, कौन सा MSCET एग्जाम होता है, मैंने बताया था इसके बारे में सारी चीज़ें। सो अभी जल्द होने वाला है। 1983 का है, प्राइवेट है, अगेन इसको ये रैंकिंग मिली हुई है। रैंकिंग मतलब देखो 200 तक तो यहाँ पर NIRF देता है, उसके बाद फिर सारी कॉलेजेस की लिस्ट दे देता है कि हाँ भाई ये भी ठीक ठाक है, इनको भी देख सकते हो। सो ये लिस्ट में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रैंक। अगर बहुत अच्छी है तो फिर ये लिस्ट में नहीं होना चाहिए, राइट। सो आप अपनी रैंक के हिसाब से देख लो कि अगर वो नहीं मिले तो ये, वो नहीं मिले तो ये, वो नहीं मिले तो ये। बट MSCET, राइट, हाईएस्ट पैकेज 43 और यहाँ पर एवरेज पैकेज की बात करें तो 8.11। गूगल, TCS, इन्फोसिस। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी। सो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करना चाहते हो, जबरदस्त, राइट। सो यहाँ पर ये देहरादून में कॉलेज है और इसको आपने ये नाम जरूर सुना होगा, UPES। अगर ये नाम नहीं सुना हो तो इसको शॉर्ट फॉर्म के नाम से ज़्यादा फेमस है। ब्रांड वैल्यू, इमेज है खुद की, और कई बच्चे यहाँ पर स्पेशली उसी चीज़ के लिए जाते हैं। और जब आप प्लेसमेंट देखोगे तो आप भी हैरान होगे। चलिए, हाईएस्ट पैकेज इसका 50 है, राइट। एवरेज इसका 5.25 है। विप्रो, LTE, RI सभी आए 2003 का है। स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी से भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, इसी तरह से स्टेट यूनिवर्सिटी होती है। NIRF में 46 रैंकिंग इसको मिली हुई थी। एवरेज फीस 15 से 16 लाख की है। और सबसे बड़ी बात, जेई मेन को एक्सेप्ट करता है। रमैया, अभी हम बात कर रहे थे RV रमन की, और हमने बताया कि कई बार जगहों पे देखा जाएगा, कई ब्रांच में RV रमन आता है, फिर रमैया आता है, तो इन लोगों में टक्कर चला होती है। बेंगलोर के जबरदस्त कॉलेजेस है, कॉमेट के बेस पे होता है इनका, और कई बच्चे कॉमेट को सिर्फ इसीलिए दे रहे होते हैं, कॉमेट के को, राइट। चलिए इसकी बात करें, 1962 में एस्टेब्लिश हुआ था। प्राइवेट है, 65 इन इंजीनियरिंग रैंक है, 9 से 10 लाख है। कॉमेट के कहीं ना कहीं एग्जाम एक्सेप्ट करता है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें 50, एवरेज पैकेज की बात करें 7.69। अमेजन, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी चीजें। कलिंगा यूनिवर्सिटी, इसका भी एग्जाम होता है। कलिंगा यूनिवर्सिटी का भी नाम आपने सुना होगा क्योंकि इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। रेपो नाम ब्रांड इसने भी अपना बनाया हुआ है, पुरानी यूनिवर्सिटी, एंड दैट्स द रीजन। 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी। प्राइवेट है, 65 इंजीनियरिंग में इसकी रैंकिंग थी। और अगर हम बात करें एवरेज फीस 15 लाख करीब है, राइट। KIITEE, मैंने क्या बताया था, इसका खुद का एक डेडिकेटेड एग्जाम होता है, एंड दैट्स इट, राइट। और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें 40, 6, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि TCS, अमेजन, ये सारी चीज आई हुई है। तो यहाँ एक चीज मुझे समझ में आ गई कि अगर हम जब भी ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनको अपनी लिस्ट में रखिए, किस कॉलेज की चॉइस फिलिंग कैसे करना है। एप्लीकेशन एक लॉन्च की हमने, ऐप लॉन्च किया है, और उसमें सारे के सारे, मतलब MSCET हो, महाराष्ट्र का हो, ये तो हमने लगा रखा है, MPDT हो, राइट, मध्य प्रदेश के हो, सारे के सारे कॉलेज कौन सा लेना चाहिए, SGS, IIT, DA, BB, JEC, या फिर आपको लेना पड़ेगा माधव ले लीजिए, RGP लीजिए, कौन सी ब्रांच लीजिए, किसकी कौन सी ब्रांच सही है नहीं है, किस रैंक पे कौन सी ब्रांच, सब कुछ उस ऐप में बताया गया है, समझाया गया है। वहां पर आप एक एक चीज देख सकते हो। सो मेहनत की जा रही है। ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाके स्टूडेंट खबरी के नाम से डाउनलोड कर लेना। हो सकता है कि अभी लॉन्च नहीं हुआ हो, बट जल्द ही 10 दिनों के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा। स्टूडेंट खबरी के नाम से MPDT हो, कॉमेट हो, राइट, कॉमेट के हो, यहाँ पर काउंसलिंग की बात करें, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, यहाँ पर, राइट, सारे कवर करेंगे हम। MPDT भी कवर करेंगे, कॉमेट के करेंगे, BEPG भी कवर करेंगे, UPSEE भी कवर करेंगे, राइट। ये सारी काउंसलिंग हमने कवर कर दी है। उसके बाद भी जो बच रहा है, राजस्थान रीप हो या गुजरात का GU सेट, ये सारे एग्जामिनेशन, सारी काउंसलिंग, किस रैंक पर किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, ये सब बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.